हेलो दोस्तों, वेलकम बैक नंदिनी मॉम्स ब्लॉग। तो दोस्तों हमारा ट्रेनिंग का दूसरा दिन था। दूसरा दिन हम लोग का जो भी ट्रेनिंग था वो चेतना सत्र से स्टार्ट हुआ। हम लोग सबसे पहले तो हम लोग जाते हैं तो फेस अटेंडेंस लगाते हैं। फिर हम लोग इस शिक्षा कोर्स के माध्यम से भी अपना अटेंडेंस मार्क ऑन ड्यूटी करते हैं। उसके बाद हम लोग योगा करते हैं। योगा हम लोग का लमसम 1 घंटे का योगा और पीटी दोनों होता है, 1 घंटे का होता है। और उसके बाद हम लोग प्रेयर के लिए नाश्ता के लिए जाते हैं। नाश्ता करने के बाद हम लोग प्रेयर के लिए जाते हैं। तो प्रेयर होने के बाद से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो हमारी क्लासेस में जो सेकेंड डे था उसका जो भी लेक्चर था वो मैं लेक्चर आप लोग को बता रही हूँ। मैं सारे क्लास का थोड़ा बताऊँगी क्योंकि सबका टोटल डिफाइन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आपको आपकी सुविधा के अनुसार मैं ये कर रही हूँ। ये आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाते हैं, आपको आंसर देना होता है। तो आप लोग को पहले से जानकारी होगी कि ट्रेनिंग कैसे होता है कैसे नहीं होता है। तो मतलब आप लोग के लिए बेनिफिट है। ये जो भी मैं बता रही हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो मैं अपने ट्रेनिंग के बारे में आप लोग को बता रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब हम लोग का ट्रेनिंग हुआ था ना तो हम लोग को इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं था। तो हम लोग जाके सहमे डरे ऐसे मतलब अधिकतर लोग रहते थे। तो हमें अभी मिला है मौका तो आप लोग जान लीजिए क्योंकि ये सेम ट्रेनिंग भी आप लोग का बीपीएससी टीआरई 3 हो या फिर जिनका भी आगे होने वाला है ट्रेनिंग, उन सब के लिए ये बेनिफिट होता है। तो हम लोग का सेकेंड डे का लेक्चर था कैरिकुलर गोल्स कॉम्पिटेंसी लर्निंग आउटकम विजन ऑफ इंडिया ये था। और फिर एम ऑफ फाउंडेशनल स्टेज ये था। एसपीजी गोल क्या है, एसडीजी गोल क्या है और रोल ऑफ फाउंडेशनल स्टेज ये क्या चीज़ें होती हैं। फिर हम लोग को 3C के बारे में बताया गया था, कॉन्फिडेंसी या कम्प्रिहेंसन, इन चीज़ों के बारे में बताया था। ये बहुत ज़्यादा डीपली हम लोग को बताया गया था। मैं उतना ज़्यादा डीपली आप लोग को नहीं बता पाऊँगी, लेकिन जो चीज़ें हैं आप लोग सर्च कीजिएगा, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिएगा। फाउंडेशनल स्टेज के कितने विषय होते हैं ये हमें बताया गया था। निपुण भारत क्या है, निपुण के बारे में हमें पूरी तरह से अच्छे से बताई गई। अब एम ऑफ स्कूल एजुकेशन, इसके क्या उद्देश्य होते हैं, तो इसके 4 उद्देश्य होते हैं। नॉलेज, कैपेसिटी, वैल्यू, एटीट्यूड या डिस्पोजिशन, ये अभिवृद्धि जिसके कहते हैं। लर्निंग आउटकम के बारे में बताया गया था कि लर्निंग आउटकम होता क्या है। फिर हम लोग का लेक्चर था खेल समेकित अधिगम। खेल समेकित अधिगम में हमने बहुत सी चीज़ें देखा। एनईपी 2020 के तहत की समस्याओं के रचनात्मक समाधान के लिए खेल, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स थे जैसे शारीरिक गतिविधि को दैनिक शिक्षा में शामिल करना, ये सारी चीज़ें थी। जॉयफुल लर्निंग के बारे में हमने सीखा, इसकी विशेषताओं के बारे में सीखा हम लोगों ने। और एक्सपीरियंस ELPS एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर, सिंबल, इन सब के बारे में हम लोगों ने जाना। फिर हमारी जो कक्षाएँ थी वो चालू हुई, बहुकक्षा और बहुस्तरीय शिक्षण, इसके बारे में हम लोगों ने जाना समझा। और आपदा प्रबंधन के बारे में हम लोगों ने जाना कि आपदा और जोखिम क्या होते हैं, इसमें क्या अंतर होते हैं, आपदा किसे कहते हैं, जोखिम किसे कहते हैं, ये था। और उसके बाद हम लोग का फिर हम लोग लंच के लिए गए। लंच के बाद आए, फिर क्लासेस शुरू हुई। फिर क्लासेस शुरू होने के बाद टी ब्रेक, दिन में 3 से 4 बार हम लोग को टी मिलता है। और उसके बाद क्लासेस चालू होती हैं 5 बजे के बाद हम लोग का ICT का क्लास होता है जिसमें हमें कंप्यूटर से संबंधित बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती हैं। जैसे इस ट्रेनिंग में जो भी ऐसे टीचर्स आए हैं जिनका एज बहुत है, जिन्हें कंप्यूटर के बारे में कोई नॉलेज नहीं, कंप्यूटर की बात छोड़िए, मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करना नहीं आता है, तो मोबाइल के बारे में जो बेसिक नॉलेज होता है ना वो हमें बताई जाती है। जैसे मोबाइल व्हाट्सएप पे ग्रुप कैसे बनाया जाता है, लिंक कैसे शेयर किया जाता है, या फिर लिंक कैसे क्रिएट किया जाता है, या फिर ये QR कोड कैसे बनाया जाता है, QR कोड को दूसरों को कैसे वो किया जाता है। हमें अपना गूगल क्रोम पे हमें ये जो हम लोग कल पढ़े थे, क्या पढ़े थे बता रही हूँ मैं आपको। हाँ, मेटा AI क्या होता है, चैट GPT क्या होता है, गूगल फॉर्म बनना हम लोग को सिखाए थे, बनाना भी सिखाए थे, गूगल डॉक्यूमेंट क्या होता है, गूगल शीट्स क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें कल बताया गया था। तो ये हमारी ट्रेनिंग का दूसरा दिन था। और ये भी आपको 2 दिन बाद ये वीडियो मिलेंगे क्योंकि ट्रेनिंग के समय मैं बार बार बोल रही हूँ कि ट्रेनिंग के अंदर हम लोग वीडियो नहीं बना सकते हैं, वो अलाउ नहीं है। और जब भी हमारा ट्रेनिंग क्लास चलता है तो उसमें मोबाइल हम लोग साइलेंट कर देते हैं, मोबाइल का हम लोग यूज़ थोड़ा सा भी नहीं करते हैं। हाँ, उसके बाद अगर हम लोग का टी ब्रेक हो या फिर लंच टाइम हो तो उसमें हम लोग थोड़ा बहुत शॉर्ट्स वगैरह वीडियो वगैरह कैंपस का बना लेते हैं, तो उसमें मना ही नहीं है। बाकी
आप लोग खुद समझदार हैं कि गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हम लोग दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन जो भी एक्सपीरियंस है मैं वो आपके को अपने तरफ से दे सकती हूँ, तो आप लोग उसको जान सकते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोग ये जानें। और फिर ट्रेनिंग का हम लोग का कल तीसरा दिन है, कल हम लोग को जाना है, कल कुछ नया सीखेंगे और एक्टिविटी भी कराई गई कल हम लोग को। आपने मेरे शॉर्ट्स में देखे होंगे, उस सब चीज़ों के लिए वीडियो बनाना कोई मतलब वो नहीं है, हम लोग कर सकते हैं। काफ़ी मज़ेदार था, शॉर्ट्स था। हम लोग को एक एक करके डायग्राम बनाना सिखाया जा रहा है, प्रेजेंटेशन हम लोग दे रहे हैं, जाके हम लोग को खुद बोलना पड़ता है। तो मतलब मुझे तो हैबिट है, तो मुझे उतनी दिक्कत नहीं होती है। अपने मुँह में मिट्ठू नहीं बन रही हूँ मैं, सच में मुझे इन सब चीज़ों में ना जन्मजात वो है, मतलब एक्टिविटी मतलब मुझे कराना बहुत अच्छे से आता है। और बस आज की वीडियो में इतना ही। और ट्रेनिंग का अगला दिन कैसे होगा, क्या चीज़ें होंगी, मैं वो अपने चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कराती रहूँगी। और हाँ देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 का जो भी ट्रेनिंग है ना, वो डिले किसी रीज़न से हो रहा है, क्योंकि सर ने बताया था कि ये जो भी हम लोग का ट्रेनिंग था, ये हम लोग का ट्रेनिंग ना होकर बीपीएससी टीआरई 3 वालों का ही ट्रेनिंग होने वाला था। सारे सर लोग को उसके लिए प्रशिक्षण दे दिया गया था, सारा मॉड्यूल तैयार हो गया था, हर एक चीज़ हो गया था, सिर्फ और सिर्फ आप लोग के ट्रेनिंग डेट को घोषित करना ही बाकी रह गया था। लेकिन चूंकि वो नहीं हो पाया, अब कोई रीज़न था, वो रीज़न हम लोग को पता नहीं चल पाया, लेकिन सर इतना बोल रहे थे कि ये ट्रेनिंग स्पेशली बीपीएससी टीआरई 3 वालों के लिए ही था, लेकिन क्या रीज़न था क्या नहीं इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अब देखिए, आप लोग का ट्रेनिंग अप्रैल तो कुछ होने वाला नहीं है, मई में कुछ हो तो ठीक है, उसके बाद तो डायरेक्ट आप लोग का जुलाई में ही जो भी चीज़ें होंगी होने वाली हैं। तो इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, क्योंकि अभी तक कुछ भी ऐसा न्यूज़ नहीं मिल रहा है जिससे कि हम लोग वीडियो बना के आप लोग को दें। और झूठ मूठ में आप लोग देखेंगे तो आप लोग को गुस्सा आएगा, ये वो कहेंगे, बेमतलब का कमेंट कीजिएगा। और देखिए, आप लोग जो भी कमेंट करते हैं ना, जो अच्छी कमेंट होती हैं मैं उसको लाइक और उसका रिप्लाई भी देती हूँ। और जो मतलब गलत भाषा का यूज़ करते हैं, जैसे तुम ताम करके बोलते हैं या फिर गलत कमेंट करते हैं, तो उनका कमेंट स्वतः ही यूट्यूब के द्वारा डिलीट हो जाता है। तो आप लोग कमेंट अपनी मर्यादा में ही रह के कीजिएगा, ताकि आप लोग के कमेंट को यूट्यूब डिलीट ना करें। और आप लोग देखते ही हैं, आप लोग ऐसे वैसे कमेंट करते हैं, ऐसे वैसे में मतलब वही कि फेक न्यूज़ है, कुछ आता नहीं है, ये वो ऐसे कमेंट की भी मैं बात कर रही हूँ। चूँकि अभी तक मेरे पे बहुत ज़्यादा गलत कमेंट आया नहीं है, क्योंकि मेरे पे सारे टीचर्स ही मेरे चैनल्स को देखते हैं, और मैं वैसा कुछ बताती भी नहीं हूँ कि गलत कमेंट आए। लेकिन जो भी कमेंट है, अपनी भाषा लैंग्वेज को थोड़ा संभाल कर यूज़ कीजिएगा, तो आपके कमेंट डिलीट नहीं होंगे। क्योंकि मेरे पे नोटिफिकेशन आ जाता है, तो मैं यस कर देती हूँ, तो यूट्यूब के द्वारा वो स्वतः ही डिलीट हो जाता है। तो बस यही था कि आप लोग कमेंट, आप लोग को जो भी आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग देखिए, नहीं अच्छा लगे स्किप कर दीजिए, कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको अच्छा लगता है, आप लोग को लगता है कि कमेंट करना चाहिए, तो आप लोग कमेंट कीजिए। और ऐसे व्यक्ति जिन्हें मेरा वीडियो नहीं पसंद आता है, तो आप लोग उसके लिए स्वतंत्र हैं, आप लोग नहीं देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गलत भाषा का यूज नहीं कीजिए, तुम ताम ते ता करके नहीं बोलिए, वो आपका कमेंट स्वतः ही डिलीट हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।